तथास्तु। हिंदी उपन्यास आपके लिए। राख, गंगा और वो बनारस की रात। कुछ सफ़र हमें किसी जगह तक नहीं ले जाते। कुछ सफ़र हमें हमारे ही भीतर कहीं छोड़ आते हैं। अभी कुछ ही दिन हुए थे मुझे बनारस से लौटे। महाकुंभ का समय था। प्रयागराज में चारों तरफ भीड़ थी। लाखों लोग एक ही विश्वास के साथ गंगा की ओर बढ़ रहे थे, पाप धोने। मैं भी उसी भीड़ का हिस्सा था। लेकिन उस दिन एक अजीब सी बात मेरे मन में बार बार घूम रही थी। जहां लोग पाप धोने जा रहे थे, वहीं से कुछ ही दूर लौटते हुए लोग शायद फिर उन्हीं पापों की तरफ जा रहे थे। किसी का धक्का किसी पर पड़ा, किसी ने किसी को गाली दी, कोई आगे निकलने के लिए किसी को पीछे छोड़ गया। शायद उस पवित्र स्नान तक पहुंचने का रास्ता भी बहुतों का पापों से होकर ही गुजरा था। धक्का मुक्की के बीच शरीर तो शायद धुल गया, लेकिन मन, वो वहीं रह गया। और शायद इसी वजह से प्रयाग से कुछ दूर घाटों के शहर बनारस ने मुझे कुछ ऐसा दिया जिसकी मुझे तलाश भी नहीं थी। बनारस जैसे पहले से अपना था। बनारस में बिताए वो 2 दिन आज भी मेरे लिए किसी सपने जैसे हैं। ऐसा लगा जैसे मैं यहाँ पहली बार नहीं आया। ऐसा लगा जैसे यही जन्मा हूँ, यही की गलियाँ मेरी अपनी हैं। ऐसा लगा जैसे बचपन इन्हीं गलियों में बीता हो, इन्हीं रास्तों पर निक्कर पहनकर दौड़ लगाई हो, इन्हीं घाटों पर गंगा में छलांग लगाई हो। और शायद इसी शहर की गलियों ने मुझे पहचान लिया था, जबकि मैं उन्हें पहली बार देख रहा था। रात होते ही बनारस का एक दूसरा चेहरा सामने आता था। दिन में जहां घाटों पर भीड़ रहती थी, वहीं रात में वही घाट किसी रहस्यमय दुनिया में बदल जाते थे। गंगा की लहरें, घाटों की सीढ़ियां, दूर कहीं जलता हुआ दीपक, किसी मंदिर से आती घंटियों की आवाज, और बीच बीच में सुनाई देती साधुओं की आवाज। मैं और मेरा दोस्त नील 2 रातों से लगभग बिना सोए बनारस के घाटों पर घूम रहे थे। नींद आंखों में थी, लेकिन मन रुकने को तैयार नहीं था। सुबह 80 घाट की आरती में जब आंखें नींद के बोझ से बंद होने लगती, तब भी हम वापस जाने का नाम नहीं लेते। फरवरी का महीना था। ठंड अपने आखिरी चरम पर थी। और उस रात हमारे साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसे हम दोनों शायद जिंदगी भर नहीं भूलने वाले थे। रात काफी हो चुकी थी। हम घाटों के किनारे किनारे चले जा रहे थे। ठंड अचानक कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। मैंने नील से कहा, थोड़ा आगे चलते हैं, कहीं अलाव जलता हुआ मिल जाए तो वहीं बैठ जाएंगे। थोड़ी देर गर्मी ले लेंगे, फिर 80 घाट की आरती भी देखनी है। नील हमेशा से ऐसा ही था। एक बार निकल गया तो फिर मंजिल की चिंता नहीं करता था। उसका एक ही सिद्धांत था, चलो आगे जाकर पता चल जाएगा कि जाना कहाँ है। हम आगे बढ़े। कुछ दूरी पर हल्का सा धुआं दिखाई दिया। मैंने कहा, देख, लगता है इंतजाम हो गया, चल वहीं बैठते हैं। हम दोनों उस धुएं की तरफ बढ़े, लेकिन जैसे जैसे पास पहुंचे, वहां का दृश्य बदलने लगा। वहां कुछ साधु बैठे थे। आग जल रही थी, राख उड़ रही थी, और साधु उस आग के चारों तरफ बैठे हुए थे। हमने सोचा, चलो कुछ देर बैठ जाते हैं। हम भी पास जाकर बैठ गए। उस समय तक सब कुछ सामान्य था, जब तक एक बाबा ने हमारी तरफ देखकर पूछा, दम लगाओगे? मैंने नील की तरफ देखा, नील ने मेरी तरफ। दोनों की आंखों में एक ही सवाल था, कहीं गलत जगह तो नहीं आ गए? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बाबा, हमें तो ठंड लग रही थी, सोचा थोड़ी देर बैठकर गर्मी ले लें। बाबा मुस्कुराए, कुछ नहीं बोले। हम चुपचाप बैठे रहे। थोड़ी देर बाद एक दो और साधु वहां आकर बैठ गए। धीरे धीरे माहौल और शांत होने लगा। रात गहरी होती जा रही थी। कुछ देर बाद साधुओं के बीच अपनी दुनिया शुरू हो गई।
एक हाथ से दूसरे हाथ, फिर दूसरे से तीसरे हाथ। धुआं हवा में घुल रहा था, लेकिन किसी ने हमसे दोबारा कुछ नहीं पूछा। शायद वे समझ चुके थे कि हम दोनों बस बनारस घूमने आए दो साधारण लड़के हैं, और शायद उन्हें यह भी समझ आ गया था कि हम उस दुनिया का हिस्सा नहीं हैं। इसलिए उन्होंने हमें वैसे ही रहने दिया। हम बस आग के पास बैठे रहे। रात के लगभग 2 बज चुके थे। ऊपर चांद था, नीचे गंगा, और घाट की सीढ़ियों से टकराती लहरों की आवाज। छपाक, छपाक। उस आवाज में पता नहीं क्या था। ऐसा लग रहा था जैसे गंगा मेरे कान में कुछ कह रही हो। उस पल मन में कोई इच्छा नहीं थी। न पैसा चाहिए था, न कोई मंजिल, न कोई भविष्य, न कोई बीता हुआ कल। बस वो पल। ऐसा लगा जैसे पूरी जिंदगी उसी एक पल में सिमट गई हो। मैं सोच रहा था, अगर जिंदगी में सिर्फ कुछ पल याद रखने हो तो शायद उनमें से एक यही होगा। काफी देर बाद हमने वहां से निकलने का फैसला किया। सुबह 80 घाट की आरती भी देखनी थी। हम उठने लगे। तभी एक बाबा ने कहा, बैठ जाओ। कहाँ जाओगे अभी? हम रुक गए। फिर बाबा बोले, थोड़ी देर और बैठो, फिर चले जाना। पता नहीं क्यों उन शब्दों ने मुझे अंदर तक छू लिया। ऐसा लगा जैसे मैं इसी बात का इंतजार कर रहा था, जैसे कोई मुझे रोक कर कहे, अभी मत जाओ। हम फिर बैठ गए, और पता ही नहीं चला कि कब 2 बजकर कुछ मिनट 3 बज गए। गंगा वैसे ही बह रही थी, आग वैसे ही जल रही थी, और हम दोनों चुपचाप बैठे थे। आखिरकार लगभग 3 बजे हम वहां से उठे, बाबाओं को प्रणाम किया, और आगे की ओर चल पड़े। हमें नहीं पता था कि आगे बनारस हमें एक और कहानी देने वाला है। घाट पर घाट निकलते गए। अंधेरा गहरा होता गया। कहीं दीपक जल रहे थे, कहीं मंदिरों के दरवाजे बंद हो चुके थे, कहीं कोई साधु ध्यान में बैठा था, और कहीं गंगा बिल्कुल शांत दिखाई दे रही थी। तभी एक घाट पर हमारी नजर एक अजीब दृश्य पर पड़ी। एक जलती हुई चिता, और उसके पास एक अघोरी। वह चिता के आसपास किसी अजीब सी अवस्था में नाच रहा था। हम दोनों रुक गए। कुछ सेकंड तक बस देखते रहे। दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। हमने एक दूसरे की तरफ देखा। चेहरे पर डर साफ था, लेकिन दोनों में से कोई उसे स्वीकार नहीं करना चाहता था। हम आगे बढ़ गए। हमें लगा शायद इससे ज्यादा डरावना कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हम गलत थे। थोड़ा आगे बढ़े तो एक दीवार पर बेहद सुंदर शिव का चित्र बना था। हम दोनों का ध्यान उसी पर चला गया। चित्र इतना अद्भुत था कि हम चलते हुए भी उसी को देखते जा रहे थे। मैं नील से कह रहा था, देख कितना शानदार बनाया है। नील भी उसी तरफ देख रहा था। हम आगे बढ़ते रहे। चित्र देखते देखते हमें पता ही नहीं चला कि हम किसके कितने करीब पहुंच चुके हैं। और फिर अचानक मेरी नजर नीचे गई। बस एक हाथ की दूरी पर एक अघोरी बाबा बैठे थे, बिल्कुल शांत, दोनों हाथ माथे पर रखे हुए, पूरा शरीर राख से ढका हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीर पर कपड़ों की जगह वही राख उनका वस्त्र हो। कुछ क्षण के लिए समय रुक गया। मेरी सांस अटक गई, नील की भी। हम दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली, और उस एक नज़र में दोनों समझ गए, आज तो आत्मा का परमात्मा से मिलन होने वाला है। नील ने अचानक मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींच लिया। हम भागे नहीं, लेकिन हमारी चाल देखकर कोई भी समझ सकता था कि हम वहां से जितनी जल्दी हो सके निकलना चाहते थे। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई, बस आगे बढ़ते गए। कुछ दूर जाकर हमने पहली बार एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों चुप। फिर नील ने कहा, भाई। मैंने पूछा, क्या? वो बोला, आज के बाद रात में बनारस घूमने से पहले 2 बार सोचूंगा। हम दोनों जोर से हंस पड़े। शायद डर निकलने का यही तरीका था। आज जब उस रात को याद करता हूं तो सोचता हूं, हम वहां क्यों गए थे? एक अलाव ढूंढने निकले थे, साधुओं के पास बैठ गए, 2 बजे तक गंगा किनारे बैठे रहे,
फिर एक जलती चिता देखी, फिर अघोरी देखा, और अंत में डरते डरते वहां से निकल आए। लेकिन असल में उस रात हमने सिर्फ बनारस नहीं देखा था, हमने जिंदगी का एक छोटा सा रूप देखा था, जहां एक तरफ गंगा थी, दूसरी तरफ चिता, एक तरफ आरती थी, दूसरी तरफ श्मशान, एक तरफ साधु की शांति थी, दूसरी तरफ अघोरी का भय, और इन सबके बीच हम दोनों अपनी छोटी सी जिंदगी लेकर चल रहे थे। तब समझ आया, जिंदगी शायद पहले से लिखी हुई कहानी नहीं है, ये अचानक घटने वाली घटनाओं की एक लंबी श्रृंखला है। हमें नहीं पता अगले मोड़ पर क्या मिलेगा, कहाँ कोई साधु रोककर कह देगा, बैठ जाओ, अभी कहाँ जाओगे, और कहाँ कोई ऐसा दृश्य सामने आ जाएगा जिसे देखकर हमारी धड़कनें रुक जाएंगी। लेकिन शायद जिंदगी की खूबसूरती भी यही है, अगर हमें पहले से सब पता होता तो शायद कोई कहानी बनती ही नहीं। उस रात बनारस ने मुझे एक बात सिखाई, जिंदगी को हमेशा समझने की कोशिश मत करो, कभी कभी उसे जीना भी चाहिए। हर पल का कोई अर्थ तुरंत समझ में आए ये जरूरी नहीं, कुछ पल बस जीने के लिए होते हैं, कुछ लोग कुछ घंटों के लिए मिलते हैं, लेकिन पूरी जिंदगी की याद बन जाते हैं। कुछ जगह पहली बार जाकर भी अपनी लगती हैं, और कुछ रातें पूरी जिंदगी में दोबारा नहीं आती। इसीलिए जब अगली बार दोस्तों के साथ बैठे हों और जिंदगी बहुत साधारण लगने लगे, तो कोई पुरानी रात याद कर लेना। शायद वही रात जब आप बिना किसी योजना के निकले थे, जब ठंड से बचने के लिए अलाव ढूंढ रहे थे, जब किसी अजनबी साधु ने कहा था, बैठ जाओ, कहाँ जाओगे अभी, और जब आपको लगा था कि जिंदगी में इससे बेहतर पल शायद हो ही नहीं सकता, क्योंकि अंत में हमारे पास वही बचता है, कुछ चेहरे, कुछ आवाज़ें, कुछ रास्ते, और कुछ ऐसी रातें जिन्हें याद करके हम उम्र भर मुस्कुराते रहते हैं। और शायद यही जिंदगी है, अगले मोड़ पर क्या मिलेगा ये जाने बिना फिर भी आगे बढ़ते चले जाना।